वेलकम बैक। आज की कहानी है एक बस ड्राइवर की। एक रोज़ की बात है। अंधेरी रात में एक लंबे से हाईवे पर एक बस बहुत ही तेज़ी से दौड़ती चली जा रही थी। उस बस के अंदर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर और उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। सभी सवारी को उन दोनों ने उनके स्थान पर उतार दिया था जहाँ तक वो जाना चाहते थे। उसके बाद वो दोनों उस गाड़ी को लेकर अपने डिपो की तरफ जा रहे थे। डिपो का रास्ता लगभग 30 से 35 किलोमीटर का था, जिसके बीच उनको कोई सवारी नहीं मिलनी थी। सिर्फ एक लंबा हाईवे था, उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। बस का कंडक्टर ड्राइवर के करीब में ही बैठा हुआ था। वो दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे और गाड़ी से सीधे सामने की तरफ देखते हुए चले जा रहे थे। फिर अचानक ही उन दोनों की नज़र दो लड़कों पर पड़ी जो उस हाईवे के पास खड़े थे और वो दोनों ही उस बस को हाथ दे रहे थे। कंडक्टर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वहाँ पर बस रोके और उनको बिठाए, इसलिए वो तेज़ स्पीड में बस लेकर जा रहा था। फिर देखते ही देखते वो दोनों लड़के बस को हाथ देते हुए बिल्कुल बस के सामने ही आ गए। बस के ड्राइवर ने अचानक ही ब्रेक मारे और फिर अपने कंडक्टर से कहा कि इन दोनों से पता करो कि इनको कहाँ जाना है और फिर इनको मना कर देना कि ये गाड़ी डिपो जा रही है और हम इस गाड़ी में सवारी नहीं बिठा सकते। कंडक्टर ने खिड़की से उन दोनों से पता किया कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन वो दोनों दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगे। कंडक्टर ने कहा, दरवाज़ा अभी नहीं खुल सकता, आप ये बताइए आपको कहाँ जाना है, हम अपनी गाड़ी डिपो लेकर जा रहे हैं। फिर उनमें से एक लड़का बोला कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ हमको ये हाईवे पार करा दीजिए। कंडक्टर ड्राइवर ने सोचा सुनसान सड़क है, रात का समय है, ये दोनों भी कहाँ जाएंगे और वैसे भी पैसे आ ही रहे हैं ना, तो चलो इनको बिठा ही लेते हैं। इसलिए कंडक्टर ने गेट खोल दिया और वो दोनों अंदर आकर बैठ गए। फिर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी लेकर चलने लगा। कुछ देर हो चुकी थी, फिर कंडक्टर उन दोनों के पास पैसे मांगने के लिए गया। फिर अचानक ही वो दोनों लड़के रोने लगे। कंडक्टर समझ गया कि अब ये दोनों यही बहाना बनाएंगे कि इनके पास पैसे नहीं हैं और हमें किसी भी तरीके से इस हाईवे के उस पार तुम लोग हमें छोड़ दो। इसलिए कंडक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए उनसे कहा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो। लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोले और वो दोनों रोते रहे। ड्राइवर का नाम विजेंद्र था, इसलिए कंडक्टर ने आवाज़ लगाई और कहा, अरे विजेंद्र भाई, देखना ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा करो गाड़ी को साइड में लगाओ और इन दोनों को हम उतार देते हैं। फिर विजेंद्र ने कहा कि हाँ तुमने सही कहा, हमें यही करना चाहिए। और तुरंत विजेंद्र ने गाड़ी में ब्रेक लगाए और गाड़ी से उन दोनों को नीचे उतार दिया। उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतारने के बाद कंडक्टर ने गाड़ी के गेट लगाए और वो आकर ड्राइवर के पास बैठ गया। फिर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों चलने लगे। फिर अचानक ही उनको पीछे से आवाज़ आने लगी कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पे जैसे कि कोई बैठा हुआ है। फिर कंडक्टर वहाँ से उठा और उसने पीछे जाकर देखा तो वही दोनों लड़के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। अब कंडक्टर ने कहा, इनको तो हमने बाहर उतार दिया था, ना तो ये खिड़की से आ सकते हैं और पिछला कोई गेट है ही नहीं, तो ये दोनों गाड़ी के अंदर कैसे आए। और उसने फिर से तेज की आवाज़ विजेंद्र को लगाई और विजेंद्र से कहा कि गाड़ी को साइड में लगाओ, ये दोनों गाड़ी के अंदर आ गए हैं। विजेंद्र भी उसकी बात सुनते ही चौंक गया और उसने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और पीछे देखा तो वही दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। फिर विजेंद्र ने बहुत ही डांटते हुए चिल्लाते हुए उन दोनों लड़कों को गाड़ी से बाहर उतरने को कहा, लेकिन अब वो दोनों लड़के गाड़ी से बाहर नहीं उतर रहे थे। लेकिन विजेंद्र भी बहुत गुस्से वाला था, इसलिए उन दोनों को उसने हाथ पकड़ के खींच के गाड़ी से बाहर फेंक दिया और गाड़ी के गेट लगाए और उसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर आगे की तरफ चलने लगे। फिर अचानक ही उनको फिर से पीछे की सीट से आवाज़ आने लगी और अब उन दोनों ने पीछे जाकर देखा तो अब पीछे वो दोनों लड़के नहीं थे, बल्कि दो कुत्ते घूम रहे थे। अब ये सब देखकर कंडक्टर बहुत ज़्यादा डर गया और वो ड्राइवर के पास आ गया और उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। ड्राइवर ने कहा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।
फिर अचानक ही उन दोनों ने गाड़ी को साइड में लगा करके गाड़ी के गेट खोले और उन कुत्तों को बाहर भगाने लगे। काफ़ी देर तक वो दोनों उन कुत्तों को गाड़ी से बाहर भगाते रहे, लेकिन वो कुत्ते कभी किसी सीट के नीचे घुस जाते थे तो कभी किसी सीट के नीचे घुस जाते थे। फिर काफ़ी देर के बाद वो दोनों कुत्ते गाड़ी से बाहर भाग गए। और विजेंद्र भी बड़ी तेज़ी से आया और वो गाड़ी की सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की और फटाफट उस हाईवे से वो बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए विजेंद्र ने गाड़ी बहुत ही ज़ोरों से भगाई, लेकिन वो अपने साइड मिरर में देख रहा था कि उसके राइट हैंड साइड पर दो कुत्ते गाड़ी के साथ साथ बहुत ही तेज़ी से भाग रहे हैं और गाड़ी की लेफ़्ट हैंड साइड पर भी दो कुत्ते बहुत ही तेज़ी से गाड़ी के साइड भाग रहे हैं। ये देखकर विजेंद्र ने अपने कंडक्टर से कहा, तुम मेरे पास ही रहना, और यहाँ मुझे लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। ये शायद कोई भूत वूत का साया है जो हमको इतना परेशान कर रहा है। किसी भी तरीके से हमको इस हाईवे को पार करना होगा। मैंने इससे पहले भी सुना है कि काफ़ी ड्राइवरों ने बताया कि उनके साथ ऐसी घटना हो चुकी हैं और आज हमारा नंबर है। तुम बस डरना मत, इस हाईवे से किसी भी तरीके से हमें बाहर निकलना है। फिर विजेंद्र ने साइड मिरर में देखा तो उसको वो दोनों कुत्ते अपने गाड़ी के राइट साइड में नज़र नहीं आए। वो चारों ही कुत्ते वहाँ से गायब हो चुके थे। ये देखकर विजेंद्र ने चैन की सांस ली और कंडक्टर से कहा कि अब वो कुत्ते हमारे बराबर में नहीं दौड़ रहे। कंडक्टर ने भी कहा कि शायद बला टल गई, लेकिन कुछ ही देर में कंडक्टर ने जब पीछे की तरफ देखा तो उसे सामने की सीट पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो पूरे सफ़ेद चोले में बैठी हुई थी। यानी कि उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और सर नीचे झुका करके चुपचाप बैठी हुई थी। ये देखकर कंडक्टर बहुत ज़्यादा डर गया और वो विजेंद्र के कंधे पे हाथ मारकर कहने लगा कि ज़रा पीछे देखो, ये कौन है। विजेंद्र ने पीछे देखा और देखते ही वो भी डर गया। वो समझ गया कि शायद ये कोई ना कोई आत्मा है। लेकिन विजेंद्र ने अपनी गाड़ी की स्पीड ज़रा सी भी कम नहीं की। वो अपनी गाड़ी को उसी तेज़ गति से चला रहा था और उसने कहा कंडक्टर से, तुम पीछे देखना बंद कर दो, तुम सिर्फ आगे देखते रहो। लेकिन कंडक्टर ने फिर पलटकर एक बार और पीछे देखा तो शुरुआत में जिन दो लड़कों को उन दोनों ने बिठाया था वो दोनों भी उस औरत के साथ एक अलग सीट पर बैठे हुए नज़र आए। और उस कंडक्टर ने घबराते हुए विजेंद्र से कहा कि पीछे वो दोनों लड़के भी बैठे हुए हैं और वो दोनों हंस रहे हैं। वो कंडक्टर पीछे देख देख कर इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। और विजेंद्र ने कहा, तुम पीछे देखना बंद कर दो, तुम सिर्फ आगे देखते रहो। लेकिन वो कंडक्टर पीछे देख रहा था कि वो दोनों लड़के पीछे बैठकर उस कंडक्टर की तरफ देखकर अजीब अजीब तरीके से मुंह बना रहे थे और उसे देख कर के हंस रहे थे। ये सब देखकर वो कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। लेकिन विजेंद्र ने अभी भी अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी स्लो नहीं किया और वो गाड़ी को तेज़ गति से चलाते हुए उस हाईवे से पार होना चाहता था। अब गाड़ी में देखते देखते ही वो दो कुत्ते भी अंदर आ गए और गाड़ी के सामने अचानक ही एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी आकर गाड़ी को हाथ देने लगा। लेकिन विजेंद्र ने बिल्कुल भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी और वो तेज़ रफ्तार से उस बुज़ुर्ग के सामने से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। अब गाड़ी के अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी और फिर पीछे से कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ें आ रही थी। वो कुत्ते कभी भौंकते, कभी रोते और कभी बहुत तेज़ तेज़ भौंकने लगते थे। इस वजह से अब ड्राइवर को भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी और दोनों पसीना पसीना हो गए और बहुत ज़्यादा दोनों जने डर चुके थे। लेकिन विजेंद्र ने फिर भी समझदारी दिखाई और उसने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। काफ़ी देर हो गई गाड़ी चलते चलते। उसके बाद अचानक ही उन्होंने पीछे देखा कि गाड़ी बिल्कुल खाली है, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। अचानक ही वो सारे लोग गाड़ी के सामने आ गए। विजेंद्र ने बिल्कुल भी अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं की और वो उन सभी लोगों के ऊपर से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया।
अब काफ़ी देर तक गाड़ी चल रही थी, गाड़ी बिल्कुल खाली थी। कंडक्टर ने विजेंद्र से कहा, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल खाली है। फिर अचानक ही वो सारे लोगों की आवाज़ चारों तरफ से गूंजने लगी और विजेंद्र ने देखा कि गाड़ी के बराबर में वो सभी लोग भागते हुए आ रहे हैं। वो कुत्ते भी भागते हुए आ रहे हैं, एक तरफ वो महिला भाग रही है और वो दोनों लड़के भी गाड़ी के साथ साथ भाग रहे थे। विजेंद्र ने ये सब देखा और साइड मिरर में वो देखता रहा और गाड़ी को चलाता रहा। विजेंद्र ने अब भी गाड़ी नहीं रोकी। कुछ ही देर में विजेंद्र को दिख गया कि अब हाईवे पार होने ही वाला है और फिर वो सभी चीज़ें एक एक करके गायब होने लगीं। और फिर वो महिला जो गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी, उसने अपना सर ऊपर उठाया। विजेंद्र ने साइड मिरर में उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, यानी उसका चेहरा जला हुआ था, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत दिख रहे थे और वो विजेंद्र से एक तेज़ आवाज़ में कह रही थी, आज तो बच गए बेटा, दोबारा कभी भी इस जगह आ गए तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो हंसते हुए उस जगह से गायब हो गई। विजेंद्र समझ गया कि अब ये बला टल चुकी है। विजेंद्र ने अपने कंडक्टर की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था, क्योंकि उसने भी वो आवाज़ें सुनी थी जो आवाज़ पीछे से वो औरत लगा रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। लेकिन अब हाईवे का रास्ता ख़त्म हो चुका था और वो दोनों उस मुसीबत से बाहर निकल गए थे और कुछ ही देर में वो अपने डिपो गाड़ी लेकर पहुंच गए। उसके बाद से ना तो वो कंडक्टर और ना ही वो ड्राइवर विजेंद्र, वो दोनों कभी भी उस हाईवे की तरफ नहीं जाते थे और आज तक वो दोनों जने उस हाईवे की तरफ नहीं गए। उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद काफ़ी सारे ड्राइवर भी उस हाईवे की तरफ रात में जाने से कतराते थे। बताया जाता है कि आज भी उस हाईवे के ऊपर ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जब भी कोई नया ड्राइवर उस हाईवे की तरफ रात में जाता है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।